सहजोबाई कहती हैं चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीश सहजो तनिक सुहाग पर कहा था। तो करना क्या है? तो हम लोगों को जुक्ति जानकर भजन करना है। मछली मांस अंडा बैजा खैनी गुटका सबको त्यागना है। सबको तो जो समय बच गया शेष रह गया है उसका सदुपयोग करेंगे। आज इस बात पर अमल करेंगे तो यह जन्मदिन बनाना हम लोगों का सार्थक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साधन पछताने के लिए एक युवक था, सिर्फ उसकी माँ थी, माँ भी विधवा, पिता नहीं था उसको, धनहीन हो गया, बहुत गरीब हो गया, बहुत गरीब, दुख से हमेशा दुखी रहता था। उसकी माताजी अपने उस पुत्र को समझा बुझा करके प्रदेश भेजाई कमाने धमाने के लिए। कुछ रुपये पैसे बट खर्चा दे कि बेटा जाओ कमा धमा करके आओगे, बाढ़ में बहुत पैसा लोग कमा के आते हैं, कर्ज बर्ज सब ठीक हो जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। गया, लेकिन कहा गया है कर्महीन सागर गए जहां रतन की ढेर, कर फेरे घोंघा मेरे देख कर्म का फेर। गया तो सही, बढ़िया जगह कहीं उसको नहीं मिली, पेट भात चला, कुछ उपार्जन नहीं कर सका, 5 वर्ष में बिता दिया, बड़ा दुखी हो गया। अंत में वह वहां से प्रस्थान किया, कुछ ऋण लिया, कर्ज बट खर्चा, बहुत चिंतन मग्न होके आ रहा है। रास्ते में ही उसका मन थोड़ा ही हो गया, बहुत दुखी हो गया, पागल की तरह हो गया। उसका आया, स्टेशन पर उतरा, वहां से पैदल का रास्ता था, गांव आ रहा था, एक पेरिया रास्ता हो के आ रहा था, और रास्ते में कहीं उसको एक सिक्का मालूम पड़ा, चमकीली चीज, उसको खुदेर करके निकाला। तो क्या था वो? पुराना जमाना वाला वो रुपया था जिसका बहुत ये मूल्य होता है। पहली वाला टका मिल गया, बेचारे की सारी चिंता दूर हो गई। वाह, वर्षों कमाई किया, कुछ नहीं हुआ, मार्ग चलते इतना लाभ हो गया, बहुत कर्जा टूट गया, खुश हो गया, सारी चिंताएं उसकी दूर हो गई। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें मिट्टी लगी थी, मिट्टी लगी थी, बीड़ी की गंध आती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब उसने क्या काम किया? उसको छुड़ाने लगा, समझे, उसको छुड़ाने लगा। उसको जो छुड़ाने लगा, मिट्टी नहीं छुड़ी पूरी तरह से। बगल में एक नदी बहती थी, पानी तो कम था लेकिन उसमें प्रवाह बहुत था। चला गया भट्ठोना पानी में, कहीं छिप करके लोग बीड़ी पीते हैं अगल बगल में। आप लोगों को गंध आती है? हाँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ ठीक है, शांत हो जाइए। तो बचवा, युवक नदी में चला गया, और जा करके उसको जहाँ कड़ा प्रवाह था वहां जाकर उसको चुटकी पड़े से रगड़ने लगा, रगड़ने लगा। परिणाम क्या हुआ? रगड़ते रगड़ते और सावधानी से रगड़ा, वो पैसा हाथ से छूट गया। अब जब पैसा छूट गया, टका, ऐसे से उसको हिलते वो रेत में भसियाते भसियाते, पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़, चला गया। अब क्या दशा होगी? नहीं कमाया था तो दुख था, हाथ में आया हुआ धन चला गया हाथ से, कितना कष्ट होगा। वह नदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, और इस बात पर इतना चिंतन किया, आह बेकार धोया, नहीं धोया था वही बढ़िया, बेकार धोया। एक ही बात को इतना घोषणा शुरू किया, इस पर इतना चिंतन किया, टेंशन हो गया उसको, उसका माइंड स्लिप कर गया, मैंने पागल हो गया। नदी से निकला, अब पागल जब हो गया तो क्या रटने लगा? जिस बात का चिंतन करके कोई पागल होता है, हमेशा उसी वक्त रटता। निकला,
उसके मुंह से बरबस शब्द निकल पड़ा, धुअल से बिन धोले बढ़िया। कई शब्द था, इसी को गीत गाता हुआ घर आया। मां मिली, प्रणाम भी नहीं किया, क्या समाचार है बेटा, हृदय से लगाती है। और बचवा कहता है उसका बेटा धुअल से बिन धोले बढ़िया। आंगना में जाके कूदने लगा, नाचने लगा, इसी की रट लगाना। बुढ़िया बहुत चिंतित हो गई, हे भगवान, नहीं कमाई हुई कोई हर्ज नहीं, शुद्ध शुद्ध ठीक ठीक मेरा पुत्र आ जाता तो कोई हर्ज नहीं, ये तो क्या हो गया। एक डॉक्टर साहब को बुलाई, डॉक्टर साहब आए, सुई दिए, टैबलेट दिए, कहा घबराओ नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, नींद आएगी सो के उठेगा, बिल्कुल चंगा हो जाएगा। बचवा को नींद आ गई, बचवा सो गया, तुरंत सुई दिया। डॉक्टर साहब का 100 रुपया बना, 100 रुपया। अब बुढ़िया के पास में अचला में 10 ही टका था। कहा हम दो 10 टकिया निकाल के देने लगी ना, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसे मिजाज के थे, खुदरा नहीं लेते थे, नमड़ी जहाँ तो पूरी नमड़ी बैंक में जमा करते थे, बैंक बना के रखे थे अपने घर में, आ खुदरा उदरा खर्चा करते थे नमड़ी भजाने पर, तो भन जाने के बाद टका तुरंत सट जाता। लोगों का भड़म है ये। कहा डॉक्टर साहब बुढ़िया रखो 10 टकिया, दोबारा जब आऊंगा बच्चा को फिर देखने के लिए स्वस्थ हुआ कि नहीं, तो नमड़ी पुड़ा के रखना हमको। ठीक है डॉक्टर साहब, जाइए चले। आए डॉक्टर साहब, 3-4 घंटों के बाद बच्चा जगा, उसके आने के पहले स्वस्थ हो गया, धोल से बिन धोले बढ़िया छूट गया। माँ को प्रणाम किया, कुशल मंगल बतियाया, और डॉक्टर साहब भी उसी समय आ गए। क्या समाचार बोलिए, हाँ डॉक्टर साहब ठीक हो, अच्छा तब तो ठीक है, मेरा पैसा दो। पैसा जो फिर देने लगी तो बचवा पूछता है, माँ कौन चीज का ही पैसा ले रहे हैं। कहा वही तुम बीमार नहीं हो गया था। कौन बीमारी हुई थी माँ हमको, वो पूछने लगा। और बुढ़िया भी सीधी सपाटी थी, कुछ सोची विचारी नहीं, वही बीमारी। कहा कौन, को वही धुअल से बिन धोले बढ़िया। कहने भर की देर थी, फिर धर लिया बीमारी से, फिर धर लिया। वो युवक फिर आड़ा बांध लिया, आंगन में एक भंड में खड़ा होकर के वही गाने लगा, धुअल से बिन धोले बढ़िया। अब बुढ़िया की हालत क्या होगी सोच लीजिए। जो हालत टका मिल करके, टका भसिया जाने के बाद, पानी में बह जाने के बाद युवक की हुई, वही हालत बुढ़िया की हो गई। पहले बुढ़िया खुशी हुई, ठीक हो गया, फिर जो खड़ा, बुढ़िया भी किंग कर्तव्य मूड हो गई। अब बुढ़िया भी पछताने लगी कि हे भगवान, कैसी बुद्धि मेरी हो गई, किसको कह दिया धुअल से बिन धोले बढ़िया। नहीं कही थी वही न बढ़िया, नहीं कही थी वही न बढ़िया। इसी बात पर बुढ़िया इतना चिंतन की कि बुढ़ियों का दिमाग स्लिप कर गया। अब बुढ़िया पश्चाताप कर रही थी, जो उसके मुंह से क्या निकल गया, कहल से बिन कहले बढ़िया। और भी एक अंगना में, कोना में, आंगन में खड़ा होकर के उसका बेटा कह रहा है, धुअल से बिन धोले बढ़िया, गला लगा के गीत गा करके नाच रहा है। अब बुढ़िया भी कूद कूद करके कही रही है, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब उधर अलग में खड़े हैं। डॉक्टर साहब माथा पर हाथ धर लिखे, हे ईश्वर, क्या दुर्बुद्धि हमको आई उस समय कि 10 टकिया छोड़ दिए नमड़ी के फेर में, ये तो अनर्थ हो गया। डॉक्टर साहब सोचने क्यों हम 10 टकिया छोड़ दिए, मूल धन तो आ जाता। इस पर डॉक्टर साहब इतना चिंतन किए कि डॉक्टर साहब का माइंड स्लिप कर गया। तो डॉक्टर साहब क्या कहने लगे, युवक क्या कहता है, धुअल से बिन धोले बढ़िया। बुढ़िया क्या कहती है, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब कहते हैं, नमरी से 10 टकिए बढ़िया। अब देखिए प्रसंग तो सुने, तीनों का क्या लक्ष्य है, तीनों के शब्द पर ध्यान दीजिए तो ध्यान देने पर आपको मालूम पड़ेगा, तीनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। बुढ़िया भी, युवक भी, नहीं धोया था वही बढ़िया पश्चाताप, बुढ़िया भी नहीं कही थी वही बढ़िया पश्चाताप, और डॉक्टर साहब कहते हैं वो भी पश्चाताप। यह प्रसंग हम इसलिए सुना दिए अंत में
भगवान राम की वाणी है, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही। इसीलिए भगवान राम के उपदेश का हम लोग पाठ श्रवण किए हैं, उसके संबंध में सुने हैं। अवश्य उस पर हम लोग चिंतन मनन करके इस शरीर की महत्ता पर ध्यान देते हुए जो समय बच गया है उसको हम लोग भजन ध्यान में लगावेंगे। हम लोगों का शो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। कहा गया था 5 बजे तक सत्संग समाप्त करने के लिए, तो 5:30 हो गया है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ आए। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति इसी तरह से सत्संग के प्रति बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और हमारे बाबा लोग कितने श्रद्धा के पात्र हैं कि यहाँ आकर के ये जन्मदिन के अवसर पर अपना अमूल्य समय दे करके इस सत्संग आयोजन को उन्होंने सफल किया। बाबा लोगों के लिए भी गुरुमहाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबों का, हम लोगों का, सबों का शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु